भूत का राज। मोहम्मद इकबाल शम्स 12 साल का काशिफ बहुत शरीर लड़का था। शरारत पर वो अक्सर वालिदैन और दादी से डांट खाता। इसकी बहन अलीज़े इससे 1 साल बड़ी थी। काशिफ की फूफी दूसरे शहर से अपने बच्चों शान और फ़ाइज़ा के साथ इनके घर आई हुई थी। वो दोनों बहन भाई काशिफ और अलीज़े के हम उम्र थे। एक दिन बच्चों ने दादी से कहानी सुनाने की फरमाइश की तो वो राज़ी हो गईं। शान बोला, नानी कोई भूत की कहानी मत सुनाइएगा, मुझे बड़ा खौफ आता है भूतों की कहानियों से। ये सुनना था कि काशिफ के कान खड़े हो गए। एक शरारती मुस्कुराहट इसके लबों पर और आंखों में एक चमक सी आ गई। अलीज़े इसे मैनी खेल नज़रों से देखने लगी। कहानी ख़त्म होने के बाद अलीज़े ने काशिफ से कहा, लगता है तुम शान को भूत बनकर डराओगे। काशिफ मुंह पर उंगली रखते हुए बोला, आहिस्ता बोलो, सच बड़ा मज़ा आएगा। रात को जब वो सो जाएगा तो मैं इसे भूत बनकर डराऊंगा। हालत देखने वाली होगी। रात हो चुकी थी। काशिफ और शान अलग कमरे में सो रहे थे। शान के सोने के बाद काशिफ उठा और चुपके से बाहर जाकर इसने भूत का गेटअप अख्तियार किया। अब इसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे जहां शान सो रहा था। कमरे में मध्यम रोशनी थी। काशिफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ शान की तरफ बढ़ रहा था। इसने देखा कि शान चादर ओढ़े बेखबर सो रहा है। इससे पहले कि वो चादर हटाकर शान को डराता, अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। काशिफ ने जो घूम कर देखा तो इसकी रूह फना हो गई। अलीज़े और फ़ाइज़ा दादी जान के कमरे में थी। अलीज़े जाग रही थी। इसे मालूम था कि काशिफ शान को भूत बनकर डराएगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक अलीज़े को काशिफ की चीख सुनाई दी। इसी दौरान फ़ाइज़ा भी उठ गई और मुस्कुराने लगी। इसे देखकर अलीज़े को बड़ी हैरत हुई। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? अलीज़े ने पूछा। फ़ाइज़ा ने अलीज़े के कान में कुछ कहा जिसे सुनकर अलीज़े मुस्कुरा दी। काशिफ की चीख सुनकर दोनों हंस पड़ी, फिर उठकर काशिफ के कमरे की तरफ चल दी। काशिफ अपने सामने भूत को देखकर थर-थर कांप रहा था। अचानक कमरे की लाइट चली गई तो अलीज़े और फ़ाइज़ा ने देखा कि खिड़की में से काले रंग की कोई चीज़ नीचे गिरी है। वो दोनों कमरे में पहुंची तो काशिफ की हालत देखकर हंसने लगी। इन्हें हंसता देखकर काशिफ बोला, यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम हंस रही हो। फ़ाइज़ा करीब आई और बोली, अरे वो भूत नहीं था, शान था। क्या शान? वो हैरत से बोला। अलीज़े ने बताया, हाँ, मुझे फ़ाइज़ा ने सब बता दिया है। दरअसल जब तुम शान को डराने का मंसूबा बना रहे थे तो इन दोनों ने सुन लिया था और सोचा इससे पहले तुम शान को भूत बनकर डराओ, उल्टा शान भूत बनकर तुम्हें डरा देगा। लेकिन शान तो सो रहा है। इसने हैरत से कहा, अरे नहीं, ये तो तकिए इस तरीके से रखे हुए हैं जैसे कोई सो रहा हो। ये देखो तकिए हैं। ये कहकर फ़ाइज़ा ने जैसे ही चादर हटाई तो वो चीख पड़ी। शान वहाँ गहरी नींद सो रहा था। चीख की आवाज़ सुनकर दादी जान भी नींद से बेदार हो चुकी थी। वो खुद से बोली, अरे ये बच्चे कहाँ हैं? चीख भी काशिफ के कमरे की तरफ से आई। कुछ तो गड़बड़ है, जाकर देखती हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी तस्बीह उठाई और काशिफ के कमरे की तरफ चल पड़े। अगर शान सो रहा है तो फिर वो कौन था जो फौरन ही गायब हो गया था? अलीज़े ने खौफज़दा होकर कहा। इसी दौरान शान भी आंखें मलता हुआ खड़ा हो गया।
اور پوچھتا یہ کاشف بھوت کیوں بنا ہوا ہے؟ فائزہ نے کہا کس قدر بے خبر سوتے ہو بھائی، اس قدر شور میں بھی آنکھ نہیں، اس شور میں بھی سو جاتے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ شور خواب میں ہو رہا ہے۔ اب کاشف کی سمجھ میں آیا کہ وہ اصلی بھوت ہی تھا۔ اسی دوران گھر کے باقی لوگ بھی اٹھ کر وہاں پہنچ گئے اور انہیں بھی ساری صورتحال کا علم ہو گیا۔ کاشف کے ابو نے کہا کہو برخوردار، اب کوئی شرارت کرو گے؟ اصلی بھوت تمہیں شرارتوں کی سزا دینے آیا تھا، لیکن علیزے اور فائزہ کے آنے سے وہ غائب ہو گیا۔ اب کوئی شرارت نہ کرنا۔ کاشف اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا میری توبہ ہے جو میں نے آئندہ کوئی شرارت کی۔ دادی بولی ہماری بات تو تم مانتے نہیں۔ بھوت کی بات فوراً مان لی۔ اچانک شان چیخا بھوت کہاں ہے؟ یہ کہہ کر کاشف خوف سے کانپنے لگا۔ اسے کانپتا دیکھ کر شان زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ اب تک پتہ نہیں چل سکا کہ غائب ہونے والا اصلی بھوت تھا یا کوئی تیسرا کردار تھا۔